मेरा नाम राहुल है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम करता हूँ। काम इतना व्यस्त है कि मैं अपने 2 बीएचके अपार्टमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए एक नौकरानी रखी जिसका नाम प्रीति है। प्रीति का व्यक्तित्व और उसके व्यवहार हमेशा आकर्षक रहे हैं। उसकी उपस्थिति घर में हर चीज़ को व्यवस्थित और जीवंत बनाती है। शुरुआत में मैं अपने काम में व्यस्त रहता था और उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब मैं अपने काम में लगा था, प्रीति रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। अचानक उसने मेरे लिए कॉफ़ी का कप गिरा दिया। वो हैरान हो गई और तुरंत माफ़ी मांगते हुए फर्श साफ करने लगी। मैंने उसे शांत किया और कहा कि कोई बात नहीं, यह तो हो जाता है। लेकिन मेरी नज़र उस समय उसके सहज व्यवहार और ऊर्जा पर पड़ी। उसका आत्मविश्वास और काम में लगन मुझे प्रभावित कर रहे थे। 6 महीने इसी तरह से बीत गए। हर दिन प्रीति की मेहनत और उसकी सहज सुंदरता मुझे प्रभावित करती रही। हालांकि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से समझता और उसका सम्मान करता था। एक दिन मैं अपने बेडरूम में बैठा था और अचानक किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। प्रीति टाइट सलवार में पूरी तरह से व्यस्त थी। उसका उत्साह देखकर मेरा मन प्रभावित हुआ। मैंने नज़दीक जाकर देखा कि वह बर्तन धो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और मजाकिया भाव थे। मैंने उससे धीरे से पूछा, प्रीति सब ठीक है ना? वह थोड़ी झेपते हुए बोली, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त महसूस कर रही हूँ। हम दोनों हंसते हुए बातचीत जारी रखी। मैं जानता था कि उसे सिर्फ ध्यान और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। मैं उसे भरोसा दिलाया और कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी हम सबको ऐसे पल आते हैं, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर थोड़ी देर काम और बातचीत की। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जीवन में तनाव को हल्के अंदाज में संभालना चाहिए। हमने स्क्रीन पर एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म खोला। वहाँ विभिन्न विषयों पर मनोरंजन और बातचीत की। प्रीति ने उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे वह मजा लेने लगी। वह उत्साह और जिज्ञासा के साथ एक नए अनुभव सीख रही थी और मैंने उसका मार्गदर्शन किया। हमने हंसते खेलते और बातचीत करते हुए तनाव कम किया। हमने एक सुंदर और आकर्षक मॉडल को देखो प्रीति, मैंने कहा, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि दूसरे लोग संवाद और बातचीत कैसे करते हैं और अपनी कला कैसे दिखाते हैं। यह कोई गलत बात नहीं है, बस मनोरंजन और शिक्षा के लिए। प्रीति ने उत्साह से हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में चमक। माउस पकड़ा और मॉडल के इंटरैक्शन को देखना शुरू किया। हम दोनों ने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। नुसरत अपने बालों से खेल रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके आत्मविश्वास और सहजता ने प्रीति को प्रेरित किया। देखो प्रीति, मैंने कहा, यह सब कुछ कैसे प्रस्तुत करता है। यह सीखना तुम्हारे लिए नया अनुभव होगा। हमें बस समझना है कि लोगों की भावनाओं और उनके हाव भाव को कैसे पढ़ा जाता है। प्रीति ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसने मॉडल की तकनीक और अंदाज को समझना शुरू किया। उसने खुद को नज़दीक बैठा लिया और मैं उसके पास बैठकर उसे मार्गदर्शन कर रहा था। समय बीतता गया और हम दोनों ने एक नई और रोचक पहलुओं को समझा। प्रीति ने भी राय दी और सवाल पूछे, जिससे बातचीत और भी मज़ेदार और सहयोगी बन गई। उस दिन से हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। हमने साथ में हंसी मजाक और सीखने के पल बिताए। प्रीति अब न केवल अपने काम में माहिर थी, बल्कि उसने यह भी समझा कि जीवन में नई चीज़ें सीखना और अनुभव करना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमने उस दिन यह अनुभव किया कि अच्छे संवाद और समझ और दोस्ती जीवन को और भी रोचक और सार्थक बनाते हैं।